सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का। बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो कि कुल टोटल पोस्ट है 993 को पोस्ट है। जो भी बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और यह एग्ज़ाम जो काफ़ी नज़दीक आ गया है, टाइम भी बहुत कम है, जो कि 28 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो टाइम बहुत कम है, तो टाइम को देखते हुए भी हमें पीवाईक्यू पर बहुत ज़्यादा पकड़ बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्त पीवाईक्यू पर पकड़ मतलब कि एग्ज़ाम कन्फर्म होना। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्त वीडियो को शेयर करने कोई अगर रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने वाला है, बहुत ऐसे दोस्त होंगे कि ये भी अभी पता दोस्त को नहीं होगा कि पीवाईक्यू कहाँ से लाए, तो ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, उनको भी प्रॉफिट हो सकता है एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण से। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि रेडियो तरंग की गति लगभग कितनी होती है। तो रेडियो तरंग की गति लगभग हमारा होता है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि दोस्त रेडियो तरंग की गति लगभग कितनी होती है, तो यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन दिया है कि रेडियो संचार की आवृत्ति की इकाई क्या है। तो यह हो जाएगा हर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? हर्ज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? हर्ज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि VHF का पूरा नाम पूछ रहा है कि VHF का पूरा नाम क्या होता है। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि UHF का पूरा नाम क्या है। UHF का पूरा नाम क्या है? तो UHF का पूरा नाम हो जाएगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पुलिस वायरलेस संचार में सामान्य किस बैंड का उपयोग किया जाता है। किस बैंड का? तो यह हो जाएगा VHF बैंड का उपयोग किया जाता है, जो कि यह इसका अभी ऊपर क्वेश्चन किया, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाए। तो इसका राइट आंसर पूछ रहा है कि बिहार पुलिस वायरलेस संचार में सामान्यतः किस बैंड का उपयोग किया जाता है। तो VHF का बैंड का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एंटीना का मुख्य कार्य क्या है। पूछा है कि एंटीना का मुख्य कार्य पूछा है दोस्त क्या है। तो एंटीना का हमारा मुख्य कार्य हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को रेडियो तरंगों में बदलना। विद्युत ऊर्जा को रेडियो तरंगों में बदलना। सुनिएगा कि एंटीना का मुख्य कार्य पूछ रहा है कि क्या है। तो यह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को रेडियो तरंग में बदलना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को रेडियो तरंग में बदलना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है मॉड्यूलेशन। कह रहा है कि मॉड्यूलेशन का उद्देश्य क्या है। तो पूछा है कि मॉड्यूलेशन का उद्देश्य है, तो यह हो जाएगा सूचना को कैरियर तरंग पर भेजना। सूचना को कैरियर तरंग पर भेजना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछेगा मॉड्यूलेशन का उद्देश्य क्या है। तो यह हो जाएगा सूचना को कैरियर तरंग पर भेजना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कह रहा है कि AM का पूरा नाम क्या है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
9 नंबर का एफएम, एफएम का पूरा नाम पूछा है, एफएम का फुल नेम पूछा है, तो एफएम का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ए। एफएम का फुल नाम तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिया है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पुलिस वायरलेस में पीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पीपीटी का फुल फॉर्म पूछा है तो दोस्त तो यह हो जाएगा ए हो जाएगा, पुष्प टू टाल्क हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्प टू टाल्क हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो संचार में रिपीटर का अर्थ क्या होता है, रेडियो संचार में रिपीटर का कार्य क्या होता है। तो रेडियो संचार में रिपीटर का कार्य होता है कि सिग्नल को बढ़ाकर पुनः प्रसारित करना, सिग्नल को बढ़ाकर पुनः प्रसारित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुनिएगा कि रेडियो संचार में रिपीटर का कार्य पूछा है दोस्त, कार्य पूछा है कि क्या है, क्या कार्य है, तो सिग्नल को बढ़ाकर पुनः प्रसारित करना, सिग्नल को बढ़ाकर पुनः प्रसारित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायरलेस सेट की रेंज किस पर निर्भर करती है, कह रहा है कि वायरलेस सेट की रेंज किस पर निर्भर करती है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसका उपयुक्त में से सभी। ऊंचा एंटीना ऊंचाई भी करता है, ट्रांसमीटर की शक्ति पर भी करता है, भौगोलिक स्थिति पर भी करता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायरलेस सेट की रेंज किस पर निर्भर करती है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन का है कि हर्ज किसका माप है। तो हर्ज आपका किसका माप है, तो आवृत्ति का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त, आवृत्ति का। बस डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये कि पूछा है कि हर्ज पूछा है कि किसका माप है, तो आवृत्ति का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आवृत्ति का हो जाएगा। तो हर्ज हो जाएगा आवृत्ति का, सॉरी ये नहीं होगा, धारा नहीं होगा बल्कि आवृत्ति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई पूछा है तो एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। जो भी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम जो होने वाला है, आप ये राशि जो होता है, भौतिक राशि होता है, जितना भी फिजिक्स का भौतिक राशि, जितना भी फिजिक्स का भौतिक राशि है, एक वीडियो इस पर हम बनाकर यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। क्योंकि वहाँ से दोस्त ये धारा जो होता है, यह इकाई होता है, यूनिट जो होता है ना, वो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक एग्जाम में डाल ही देता है। तो विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध का पूछेगा, प्रतिरोध का इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का हो जाएगा आपका, तो दिया है कि 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रतिरोध का इकाई क्या है, तो ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि ओम का नियम पूछा है, तो ओम का नियम हो जाएगा आपका V बराबर IR हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, विद्युत शक्ति का पूछा है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का इकाई हो जाएगा तो वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का हो जाएगा, वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कह रहा है कि बैटरी जो होता है ना दोस्त, बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यह हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को। क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। कह रहा है कि बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो यह हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को। आगे क्वेश्चन दिया है कि डीसी का पूरा नाम पूछा है, कि डीसी का पूरा नाम पूछा है तो डायरेक्ट करंट हो जाएगा, डायरेक्ट करंट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायरेक्ट करंट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि डीसी का पूरा नाम पूछा है। तो डीसी का पूरा नाम पूछ रहा है
तो अल्टरनेटिव करेंट हो जाएगा, अल्टरनेटिव करेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्टरनेटिव करंट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटिव करंट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि विद्युत विभव की शक्ति, विद्युत विभव की शक्ति इकाई क्या है? तो वोल्ट हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभव की शक्ति हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। क्या सुनिएगा कि विद्युत विभव की शक्ति, विद्युत विभव की इकाई क्या है? तो वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? वोल्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है सिग्नल प्रवर्धन के लिए, सिग्नल प्रवर्धन के लिए। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिग्नल प्रवर्धन के लिए। कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिग्नल प्रवर्धन के लिए, सिग्नल प्रवर्धन के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 23 नंबर कह रहा है कि डायोड किस दिशा में धारा प्रवाहित करती है? डायोड पूछा है कि किस दिशा में धारा प्रवाहित करती है? तो यह हो जाएगा केवल एक ही दिशा में। सुनिएगा पहले कि डायोड पूछा है, डायोड, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि पूछा कि डायोड किस दिशा में धारा प्रवाहित करता है। तो यह केवल एक दिशा में ही धारा प्रवाहित करता है, केवल एक दिशा में धारा प्रवाहित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि सेमीकंडक्टर का उदाहरण कौन होगा? सेमीकंडक्टर का 24 का आपका हो जाएगा सेमीकंडक्टर का, तो सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर का उदाहरण कौन है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सिलिकॉन हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर का उदाहरण तो सिलिकॉन, सेमी मतलब सिलिकॉन, सेमी मतलब सिलिकॉन हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर का उदाहरण हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। आगे दिया है कि पुलिस वायरलेस में ओवर शब्द का अर्थ क्या है? पुलिस वायरलेस में ओवर शब्द का अर्थ क्या है? तो यह हो जाएगा वर्ता जारी रखे, वर्ता जारी रखे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ता को जारी रखे, वर्ता जारी रखे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुनिएगा कि पुलिस वायरलेस में ओवर शब्द का अर्थ पूछा है, ओवर का अर्थ पूछा है, तो वर्ता को जारी रखे, वर्ता को जारी रखे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ता को जारी रखे। आगे क्वेश्चन दिया है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आउंट शब्द का अर्थ क्या है? आउंट शब्द का अर्थ क्या है? तो यह हो जाएगा संदेश समाप्त उत्तर अपेक्षित नहीं, संदेश समाप्त उत्तर अपेक्षित नहीं। क्वेश्चन को सुनिएगा। आउंट शब्द का, यहाँ पर एक ही शब्द है जो कि आउंट है। आउंट शब्द का अर्थ पूछा है, केवल और केवल अर्थ पूछा है। तो संदेश प्राप्त उत्तर अपेक्षित नहीं, संदेश प्राप्त उत्तर अपेक्षित नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि आपातकालीन संचार में स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? सुनिएगा कि आपातकालीन संचार में स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह हो जाएगा 27 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, क्यों किया जाता है? तो यह हो जाएगा समय बचाने के लिए किया जाता है, भ्रष्ट कम करने के लिए किया जाता है, और संदेश स्पष्ट रखने के लिए किया जाता है। तो तीनों मतलब तीनों ऑप्शन में उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि वायरलेस संचार में शोर क्या है? वायरलेस संचार में शोर क्या है? तो शोर पूछा है कि वायरलेस संचार में शोर क्या है? तो यह हो जाएगा अवांछित सिग्नल हो जाएगा, अवांछित सिग्नल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुनिएगा, वायरलेस संचार में शोर क्या है? शोर क्या है? तो यह हो जाएगा अवांछित सिग्नल हो जाएगा, अवांछित सिग्नल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवांछित सिग्नल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि रेडियो सिल्वर रिसीवर
रेडियो रिसीवर का मुख्य कार्य क्या है? रेडियो रिसीवर का मुख्य कार्य क्या है? तो रेडियो रिसीवर का मुख्य कार्य आपका हो जाएगा सिग्नल प्राप्त करना, सिग्नल प्राप्त करना, सिग्नल प्राप्त करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिग्नल प्राप्त करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिग्नल को प्राप्त करना। आगे क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसमीटर का कार्य क्या है? ट्रांसमीटर का पूछा है कार्य क्या है? तो सिग्नल प्रसारित करना, सिग्नल को प्रसारित करना, सिग्नल को प्रसारित करना। तो ट्रांसमीटर का कार्य पूछ रहा है, तो सिग्नल को प्रसारित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिग्नल को प्रसारित करना, सिग्नल को प्रसारित करना। आगे क्वेश्चन दिया है कि ट्रांससीवर क्या होता है? ट्रांससीवर क्या होता है? तो ट्रांससीवर आपका हो जाएगा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांससीवर पूछा है कि ट्रांससीवर क्या होता है? तो ट्रांससीवर और रिसीवर दोनों होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मेगाहर्ज में कितना हर्ज होता है? तो आपका 10,000 होता है। कितना होता है दोस्त? 10,000। 32 का हो जाएगा, सॉरी 10,000 नहीं होगा दोस्त, 1,00,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन दिया है कि मेगाहर्ज में कितना हर्ज होता है? तो यह हो जाएगा 1,000 तो नहीं होगा, 1,000 नहीं होगा, 10,000 भी नहीं होगा, और ये 10,00,000 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10,00,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,00,000। तो सुनिएगा, अब मेगाहर्ज में कितना हर्ज होता है? तो 10,00,000। कितना हो जाएगा? 10,00,000 हो जाएगा। 1,00,000 नहीं होगा बल्कि 10,00,000 हो जाएगा। 1,00,000 नहीं होगा बल्कि 10,00,000 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10,00,000 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किलो हर्ज में कितना हर्ज होता है? किलो हर्ज में कितना हर्ज होता है? तो 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 1,000 हो जाएगा। किलो हर्ज में कितना हर्ज होता है? तो 1,000 हर्ज हो जाएगा, 1,000 हर्ज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1,000 हर्ज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि गींगा हर्ज में कितना हर्ज होता है? गींगा हर्ज में कितना हर्ज होता है? तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 के पावर 9। गीगा हर्ज में कितना होता है? तो 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गीगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि संचार प्रणाली में मुख्य भाग कौन कौन से है? संचार प्रणाली में मुख्य भाग कौन कौन से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रेषक माध्यम ग्राही, प्रेषक माध्यम ग्राही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेषक माध्यम ग्राही। तो संचार प्रणाली में मुख्य भाग कौन कौन से है? तो प्रेषक, माध्यम और ग्राही। प्रेषक माध्यम और ग्राही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि रेडियो तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो रेडियो तरंग पूछा है कि रेडियो तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यह हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। रेडियो तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। सुनिएगा कि रेडियो तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रसारित होने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो यह हो जाएगा किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रसारित होने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि संचार में फुल डुप्लेक्स का अर्थ क्या होता है? संचार में फुल डुप्लेक्स का अर्थ पूछा है, क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोनों दिशाओं में एक साथ संचार। सुनिएगा, संचार में फुल
डुप्लेक्स का अर्थ पूछ रहा है, डुप्लेक्स केवल और केवल फुल डुप्लेक्स का अर्थ पूछ रहा है, तो दोनों दिशाओं में एक साथ संचार, दोनों दिशाओं में एक साथ संचार, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि 39 नंबर को का क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का अर्थ क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स का अर्थ पूछा है क्या होता है, तो यह दोनों दिशाओं में एक साथ संचार नहीं, दोनों दिशाओं में एक साथ संचार नहीं। सुनिएगा, हाफ डुप्लेक्स का अर्थ पूछ रहा है, तो दोनों दिशाओं में संचार का, दोनों दिशाओं में एक साथ संचार नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पुलिस वायरलेस संचार सामान्यतः किस प्रकार का होता है, पुलिस वायरलेस, पुलिस वायलेंस करे कि पुलिस वायरलेस संचार सामान्यतः किस प्रकार का होता है, सामान्यतः किस प्रकार का होता है, तो यह हो जाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। तो करें पुलिस वायरलेस संचार सामान्यतः किस प्रकार का होता है, तो हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। सुनिएगा कि पुलिस वायरलेस संचार सामान्यतः किस प्रकार का होता है, तो हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार की राजधानी पूछा है कहाँ है, बिहार की राजधानी पूछेगा कहाँ है, तो बिहार की राजधानी हो जाएगा पटना हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, पटना हो जाएगा, कहाँ पे, पटना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बिहार पुलिस का मुख्यालय पूछा है कहाँ स्थित है, तो पटना स्थित है, कहाँ पे हो जाएगा, पटना में हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, पटना में हो जाएगा, बिहार पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा अशोक स्तंभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ हो जाएगा, अशोक स्तंभ हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा अशोक स्तंभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो राष्ट्रीय गान आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जो कि इस रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सुनिएगा क्वेश्चन को कि भारत का राष्ट्रीय गीत, अब पूछेगा कि दोस्त गीत कौन सा है और गान कौन सा है, तो यह हमारा गीत हो जाएगा जनगण मनगढ़ हो जाएगा, जनगण मनगढ़ हो जाएगा। और गान पूछेगा, यहाँ पूछा है गान पूछा है, तो सॉरी ये नहीं हुआ, पूछा है यहाँ पर हमें पूछा है गाना पूछा है, गान पूछा है, तो गान हो जाएगा जनगण मनगढ़, गान हो जाएगा जनगढ़, ये गान हो जाएगा आपका। और गीत पूछेगा तो वंदे मातरम हो जाएगा, वंदे मातरम आपका ये गीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीत हो जाएगा। सुनिएगा, जो कि गान को आपको 52 सेकेंड में गाया जाता है और गीत को 63 सेकेंड गाया जाता है, 63 सेकेंड लगता है इसको गाने में। और पूछेगा एक और पूछेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन को दिया है क्या कि भारत का राष्ट्रीय गीत गान पूछा है, तो गान पूछा है तो जनगण मनगढ़ हो जाएगा, जो कि 52 सेकेंड लगता है गाने में। और यह किसने मतलब लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। 45 का क्वेश्चन हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, और आगे क्वेश्चन दिया है 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि 1949 में यह बनकर तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पूछा कि लागू कब हुआ था, तो ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है, तो यह कहा गया है संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। क्वेश्चन को सुनिएगा
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूछेगा कि भारत को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, तो संप्रभु और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 48 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ रहा है। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए कार्यकाल पूछेगा, तो 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति का किसका पूछा है दोस्त? राष्ट्रपति का, तो 5 वर्षों के लिए। कितना हो जाएगा? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए। आगे दिया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल हो जाएगा, ये भी 5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा एक सदन है। राज्यसभा एक सदन है, तो क्या है? तो अस्थाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अस्थाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई हो जाएगा। तो राज्यसभा एक सदन है, तो अस्थाई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर का जनक पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर का जनक पूछा है। कंप्यूटर का जनक हो जाएगा, तो चार्ल्स बेम्बज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेम्बज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चार्ल्स बेम्बज पूछ रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तो इसका हो जाएगा चार्ल्स बेम्बज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेम्बज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेम्बज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि सीपीयू का पूरा नाम पूछा है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है, तो यह हो जाएगा रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। अस्थाई पूछा है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी, तो यह हो जाएगा रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? रोम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, रोम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि रैम का पूरा नाम पूछा है, तो रैम का हो जाएगा, इसका रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैम का पूरा नाम राम नहीं बल्कि रैम हो जाएगा, RAM हो जाएगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर में 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा बीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बीट हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई पूछा है, सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो बीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक वाइट में कितनी बीट होता है? एक वाइट में कितना बीट होता है? तो यह हो जाएगा एक वाइट में कितना बीट होता है? तो यह हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर एक बाइट में कितना बीट होता है, यानी कि बाइट में पूछा है कितना बीट होता है, तो यह हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8। एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा विंडोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडोज हो जाएगा। तो विंडोज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विंडोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? विंडोज हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछा है कौन सा है, तो विंडोज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 58 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ईमेल सेवा का। किसका हो जाएगा? ईमेल सेवा का। तो राइट
ईमेल सेवा का ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ईमेल सेवा भेजने के लिए किया जाता है, तो ईमेल सेवा का किसका हो जाएगा, ईमेल सेवा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 59 नंबर क्वेश्चन का, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सर्च इंजन का। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर्च इंजन का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। सर्च इंजन पूछेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, सुनिएगा कि इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सर्च इंजन का हो जाएगा। सर्च लिस्ट में जो सर्च खोजने के लिए कोई भी करता है तो यह सर्च इंजन, इसी का नाम हो जाएगा सर्च इंजन, जो कि इसी का सर्च लिस्ट हो जाएगा। तो सर्च इंजन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि WW का पूरा नाम पूछा है। WW का पूरा नाम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा WW का पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेव हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सुनिएगा कि रेडियो ऑपरेटर को संदेश प्रसारित करते समय क्या करना चाहिए, रेडियो ऑपरेटर को संदेश प्रसारित करते समय क्या करना चाहिए, तो यह आपका हो जाएगा स्पष्ट और संक्षिप्त बोलना। सुनिएगा कि रेडियो ऑपरेटर को संदेश प्रसारित करते समय क्या करना चाहिए, तो स्पष्ट और संक्षिप्त करना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। स्पष्ट और संक्षिप्त करना, स्पष्ट और संक्षिप्त बोलना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि वायरलेस संचार में रोजर का अर्थ पूछा है। वायरलेस संचार में रोजर का अर्थ पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा संदेश प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सुनिएगा वायरलेस संचार में रोजर का अर्थ पूछा है क्या है, तो संदेश प्राप्त हुआ। 62 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 62 का ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि स्टैंड बाय का अर्थ क्या है। स्टैंड बाय का अर्थ क्या है, तो प्रतीक्षा करे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा, प्रतीक्षा करे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सुनिएगा स्टैंड बाय का अर्थ पूछा है क्या होगा, तो प्रतीक्षा करे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि आपातकालीन संचार में प्राथमिकता किसे दी जाती है, तो आपातकालीन संदेश को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सुनिएगा आपातकालीन संचार में प्राथमिकता किसे दी जाती है, तो आपातकालीन संदेश को दी जाती है। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा, दिया है कि 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि पुलिस वायरलेस सेट में बैटरी कम होने पर क्या करना चाहिए, तो यह हो जाएगा बैटरी बदलना या चार्ज करना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 65 का हो जाएगा बी हो जाएगा। सुनिएगा क्वेश्चन को, सुनिएगा कि पुलिस वायरलेस सेट में बैटरी कम होने पर क्या करना चाहिए, तो बैटरी बदल लेना या चार्ज करना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एंटीना। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एंटीना की ऊंचाई बढ़ाने से प्रभाव पड़ता है, तो किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो रेंज बढ़ती है। सुनिएगा कि एंटीना की अगर ऊंचाई हम बढ़ाते हैं दोस्त, एंटीना की ऊंचाई बढ़ाते हैं, ऊंचाई बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो रेंज जो होता है वो रेंज बढ़ती है। क्या होता है, रेंज बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सुनिएगा कि एंटीना की ऊंचाई बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो रेंज बढ़ती है। रेंज जो होता है दूरी, यानी कि रेंज जो होता है दूरी होता है दोस्त, रेंज दूरी होता है जो, वो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 67 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सिग्नल की
किस में मापी जाती है? सिग्नल की राशि किस में मापी जाती है? तो डेसिमल में। क्या हो जाएगा? डेसिमल में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डेसिमल में मापी जाती है। किस में? डेसिमल में मापी जाती है। तो सिग्नल की राशि, सिग्नल की शक्ति किस में मापी जाती है? तो डेसिमल में, डेसिमल में। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो यह हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? कीबोर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। सुनिएगा क्वेश्चन को फिर से, 68 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो यह हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 68 का हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो यह हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? मॉनिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सुनिएगा फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय पशु पूछा है, कौन सा है? पशु पूछा है तो बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। पशु पूछेगा तो बाघ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है, तो पक्षी पूछेगा तो पक्षी आपका हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम लोग जल्दी करते हैं क्योंकि ये इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, राष्ट्रीय पशु पक्षी पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पूछा है कि राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय फूल आपका कमल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिए। सुनिएगा कि भक्कर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकार पूछा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग आपका हो जाएगा 3 में, जो कि यह हो जाएगा और इसमें 6 प्रकार का होता है मौलिक अधिकार। समानता हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, शोषण का हो जाएगा, और शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा, एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका संवैधानिक हो जाएगा। 6 प्रकार का इसमें अधिकार होता है। तो यह पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन के आधार पर पूछा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में हो जाएगा। कितने में? 3 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में कितने प्रखंड है? तो यह हो जाएगा 9 गो प्रखंड है हमारा भारत में। बिहार में कितने प्रखंड है? बिहार में पूछा है कितना प्रखंड है? तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 गो हमारा प्रखंड हो जाएगा पूरे बिहार में। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा, बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपका हो जाएगा बरगद का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरगद नहीं हो बल्कि पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? पीपल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूछा है कि वृक्ष पूछा है ना दोस्त, वृक्ष पूछा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पीपल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार का राज्य पशु पूछा है, पशु कौन सा है? पशु पूछा है कौन सा है? तो यह हो जाएगा गिलहरी। पशु पूछा है भारत का राजकीय पशु पूछा है तो गिलहरी हो जाएगा। अगर बिहार का पूछता तो बाघ हो जाएगा। बिहार का पूछेगा दोस्त, अगर भारत का पूछेगा तो बाघ हो जाएगा, लेकिन बिहार का पूछा है तो गिलहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलहरी हो जाएगा। गिलहरी हो जाएगा। पशु पूछा है कि राजकीय पशु पूछा है बिहार का राजकीय पशु पूछ रहा है कौन सा है? तो गिलहरी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछता तो बाघ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का पूछ रहा है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है तो गौरैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरैया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौरैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए गौरैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरैया हो जाएगा, गौरैया हो जाएगा। आगे दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह शिक्षा के लिए, यह था शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका, सी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चिकित्सा के लिए नहीं, व्यापार के लिए भी नहीं, कृषि के लिए भी नहीं था, बल्कि शिक्षा के लिए हमारा प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, बिहार में गंगा नदी किस दिशा से बहती है? बिहार में गंगा नदी किस दिशा से बहती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। सुनिएगा, क्वेश्चन को दिया है गंगा माँ जो होता है वो आपका दिया है कि बिहार में गंगा नदी किस दिशा में? तो पश्चिम से। तो पूरा आपका राइट आंसर ये सही है। लेकिन पूछेगा कितने जिला से निकलता है? तो 12 गो जिला से निकलता है, प्रवेश करता है, बक्सर से प्रवेश करता है और कटिहार से बाहर निकल जाता है। और गंगा नदी का लंबाई पूछेगा तो 2525 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी पूछेगा गंगा नदी, तो गंगा नदी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितना रंग होता है? तो 3 हो जाएगा। सुनिएगा, इसका अगर राष्ट्रीय ध्वज का अगर पूछेगा अनुपात कितना है? तो 2 अनुपात आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 3 हो जाएगा। और तो यह कलर पूछेगा तो 3 हो जाएगा, कलर पूछेगा तो 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन किया है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितना तिलियां होती है? तो 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 तिलियां होती है। आगे क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सी है? तो अभी दोस्तों बोला था जो कि वंदे मातरम होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इसको 63 सेकेंड में गाने में इसको 63 सेकेंड लगता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम राष्ट्रपति। सुनिएगा, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, जो कि पूछा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन दिया है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? बिहार के किस जिला में हुआ था? तो सिवान में हुआ था। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? सिवान में हो जाएगा। कहाँ पे? सिवान में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिवान में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? सिवान में। पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो सिवान जिला में। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह हो जाएगा बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा, सेवा और न्याय हो जाएगा। सुरक्षा, सेवा और न्याय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। करे कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह हो जाएगा सुरक्षा, सेवा और न्याय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि किस सेवा का आपातकालीन नंबर है? आपातकालीन, किस सेवा का आपातकालीन नंबर है? तो यह हो जाएगा एकीकृत आपातकालीन सेवा का एकीकृत आपातकालीन सेवा का आपातकालीन सेवा का। करे 111 किस सेवा का आपातकालीन नंबर है? तो यह हो जाएगा एकीकृत आपातकालीन सेवा का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 100 नंबर बिहार पुलिस का ये है। बिहार पुलिस का 100 नंबर जो हो जाएगा पुलिस सेवा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 नंबर जो हो जाएगा दोस्त बिहार पुलिस यानी कि सेवा पुलिस सेवा का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा साइबर अपराध है? साइबर अपराध है। तो यह हो जाएगा, हाँ, तो 90 नंबर हमारा साइबर अपराध है। तो फिक्सिंग और हो जाएगा हैकिंग हो जाएगा, पहचान की चोरी। तो उपयुक्त में से हो जाएगा सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि रेडियो संचार में
गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो कोड शब्दों का प्रयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। सुनिएगा कि रेडियो संचार में गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक पूछा है क्या है? तो कोड शब्दों का उपयोग। आगे क्वेश्चन दिया है कि किसी संदेश को दोहराने के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? रिपीट हो जाएगा। सुनिएगा कि किसी संदेश को दोहराने के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो रिपीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि रेडियो संचार में व्याधान का मुख्य कारण क्या है? व्याधान का मुख्य कारण पूछा है क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। खबर हो जाएगा, इसका खराब मौसम हो जाएगा, ऊंची इमारतें हो जाएगा, विद्युत हस्तक्षेप हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पुलिस वायरलेस की अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस वायरलेस के अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपका संचार को प्रभावित बनाना, संचार को प्रभावित बनाना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संचार को प्रभावित बनाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि रेडियो ऑपरेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? रेडियो ऑपरेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो धैर्य और सतर्कता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, धैर्य और सतर्कता। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो यह हो जाएगा 2000 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 2000 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया कि बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1912 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1912 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बिहार की राज्य भाषा पूछा है, क्या हो जाएगा? बिहार की राज्य भाषा पूछेगा तो बिहार का राज्य भाषा हो जाएगा हिंदी और उर्दू दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी और उर्दू हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। आगे देखिए बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। बिहार का, सुनिएगा, बिहार का सबसे बड़ा शहर पूछा है कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। तो यह हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कर रहा है कि रेडियो ऑपरेटर का मुख्य कार्य क्या है? रेडियो ऑपरेटर का मुख्य कार्य पूछा है क्या है? तो यह हो जाएगा आपका रेडियो ऑपरेटर का मुख्य कारण क्या है? तो संदेश का सही और त्वरित आदान प्रदान करना, संदेश का सही और त्वरित आदान प्रदान सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन दोस्त समाप्त होता है। यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।